पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये हैं। चलो भाई। 12,000 का बिल में गरीब आदमी कितों हमने बिल नहीं जमा करवाना जब तक हुकूमत कम ना करेगी, बेशक जो मर्जी हो जाए। इन माँ का ये आपको 1 लाख रुपया बिल आया। अब ये बताएं कि हम ये गुर्दा बेचें या बारियां बेचें और बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा चुका है। कई शहरों की बत्ती गुल है। पेशावर, कराची, नसीराबाद, जकोकाबाद में बिजली की किल्लत है। पाकिस्तान में 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है। सही सुना आपने। और इसी कटौती के खिलाफ अब सड़क पर उतर आए हैं पाकिस्तानी। बिल आया वैसे बिजली का? बिजली का मेरा ऑफिस का बिल आया 2.25 लाख और घर का आया 90,000। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उन्होंने बिजली के बिल अपने जला दिए हैं। सड़कों पर किस तरह से उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली संकट पर। पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा दिया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो सकती है? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं फ्री हो सकता। आप डरे उस वक्त से जब आपको सांस लेने पे भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। मोदी जी जैसा लीडर पाकिस्तान में है? अभी ना अभी कोई नहीं है। मोदी भाई इज ब्रांड। आपके इधर कौन? आप गंजों और चोरों को उसके मुकाबले में कर रहे हो आप? नेवर, कभी भी नहीं। उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया के अंदर नहीं है। उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ तक उठा के लेके गए। आप चेक कर ले। कितना बिल आया आपको? मेरा तो तकरीबन, मैं फ्लैट में रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, मेरा 20,000 रुपया बिल आता है। पाकिस्तान में जो पहले ही दाने दाने को मोहताज है, अब लगता है कि उस मुल्क में, उस पाकिस्तान में अंधेरा भी छाने वाला है। बेचारी भोली भाली पाकिस्तानी आम आवाम को तो पता भी नहीं है कि उनके घर में जो 20,000, 30,000, 50,000 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो क्यों आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो सरकार है, ये लोग क्या किए भाई, IMF से पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए 25 करोड़ आम आवाम को भाई गिरवी रख दिए। पूरी पाकिस्तानी आवाम को गिरवी रख दिया इन्होंने IMF के सामने। और जो लोन लिए, जो पैसा लिए, सारे पैसे अपने जेब में डाल के लंदन शिफ्ट करवा दिए। अब भरना तो किसको है? जो गिरवी पड़ा है वो बंदा भरेगा। वज़ीर आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी, परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सी बात करूं कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हमारे इधर एहतजाज हो रहे हैं और बिजली के रेट्स में इजाफा हो रहा है। एक गरीब बंदा है वो कूलर ले सकता है इतनी गर्मी में? भाई इस वक्त गरीब बंदे की जो पोजीशन जो बन चुकी है ना, लास्ट आपने कुछ डेज पहले देखा नहीं था, आप कैमरा इस साइड पे करें, कुछ महीने पहले घंटा घर पे बंदे खुदकुशियों के लिए चढ़े हुए थे। इस घंटा घर की वीडियो आप यूट्यूब पे चेक करें, बंदे खुदकुशियां घंटा घर पे चढ़ के कर रहे हैं। कभी आज से 75 साल पीरियड में कभी घंटा घर पे इस तरह सरेआम बंदे ने खुदकुशियां नहीं की थी। तो इन्होंने लोगों को यहाँ तक मजबूर कर दिया कि वो सामने खुदकुशियां कर रहे हैं। इससे आगे क्या पीछे बचता है जो आप और तरक्की के और अच्छे के इंतजार में बैठे हुए इस गवर्नमेंट को लेकर? ये PDM है। यही वो बंदे थे जो कह रहे थे जरदारी चोर है, वो कह रहा था नवाज शरीफ चोर है, वो कह रहा था मौलाना फजल रहमान डीजल कह रहा था कि औरत के हाथ में हुकूमत देनी नहीं चाहिए। तो अब उसके साथ जलील रोज बैठा होता। मेरी एक छोटी सी बात ये है कि मैं ना इंडिया को इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। नहीं कर सकते आप, छोड़ देना। थर्ड टाइम इस वक्त आपकी करेंसी वैल्यूएट उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 4 हो चुकी है। आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब छोड़ दें। एम ये हमें बहकावे में रखा हुआ है कि जंग लगने लगी है, जंग लगने। कितनी जंगें लग गई हैं 75 साल में? टका जंग नहीं लगी।
एवं इस डर में लगा। अगर लगनी है लगा के एक दफा खत्म करें। इस रोजमर्रा की कुत्ते की जिंदगी से खत्म हो जाएगा एक दफा। किसके साथ जंग? क्या होगा? इंडिया से हमारी जंग लग जाएगी ना। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। अगर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ना आज भी, अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो, तो कम से कम पूरे 75-76 मुल्क जो है वो पाकिस्तानी मुसलमान लोग दुनिया पे मार्ज़ वजूद में है। लगानी तो खत्म करें एक दफा। इस हिंदुओं का बेड़ा खत्म करके फारिग करें इनको। एक छोटी सी बात है, वो तो अपनी डेवलपमेंट की तरफ सोच रहा है, वो तो जंग की तरफ आ ही नहीं रहा। वो तो सोच रहा है कि मैं रेगुलर बेसिस पे। अब उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बयान सुने नहीं आपने? वो आपको अपना दुश्मन हरीफ समझते ही नहीं है। वो कहता है आपके प्याज की जो यूटिलिटीज वहां पे पड़ी होती कंटेनर पे, आपके पास प्याज छुड़ाने के पैसे नहीं है। आपने घटा जंग करनी उनके साथ। प्याज छुड़ाने के पास आपका बैंक एलसी नहीं खोल रहा। आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको एलसी खोलने की परमिशन नहीं दे रहा। आपका ये बगैरत बैठा सागदार कहता रहा 252 रुपए का डॉलर था, ठीक है, ओपन मार्केट में 300 का डॉलर चल रहा। देखे ना करेंसी डिवैल्यूएट आपकी इतनी हो चली है। 1000 रुपए का नोट का आप ये फल लेके 1 मिनट देख लें, 1000 रुपए के नोट से फल नहीं आता। ये गरीब बंदे सारे मिसाल के तौर पे हम लोग भाई खड़े, कब तक सर्वाइवल करते रहेंगे? एक मेरी सिर्फ छोटी सी बात ये है, इसमें एंड करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। पॉजिटिविटी इसका रिप्लाई देना है। कैसे आ सकती है भाई? बात पता क्या है, जब तक हम सब मिलके दीन के रास्ते पे नहीं चलते, अल्लाह को राजी नहीं करते, उस वक्त तक मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। आपके इधर कौन, आप गंजों और चोरों को उसके मुकाबले में कर रहे हो आप? नेवर, कभी भी नहीं। उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि पूरी एशिया के अंदर नहीं है। उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ तक उठा के लेके गए। आप चेक कर लें, वो सिलेंडर बांटे भाईजान, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेनें बन रही। तो बात कर रहा हूँ मैं, कहता हूँ इस टाइम ना चाइना में भी इतनी सब्सिडीज अपनी आवाम को नहीं दी जा रही जितनी इंडिया में दी जा रही। आप देख लें, उनका शिनाख्ती कार्ड नहीं कहा जाता, आधार कार्ड किया जाता है। उस आधार कार्ड से उनको पूरा घर का राशन मिलता है भाई, उस कार्ड से। आप देख लें आगे, और आपको क्या सब्सिडी चाहिए? हमारे इधर 1 तोड़ा आटा देते हैं, पिछले 5 साल तक वो याद दिला देते हैं, याद करो आपको मैंने आटा दिया था। लोन लेके रोड बनवाते हैं, जो टैक्सेस हैं वो अपने जेब में रखते हैं, बाहर से लोन ले आते हैं, रोड बनवाते हैं, और पूरा साल हमें ये याद दिलवाते हैं, पूरे 5 साल भाई रोड बनवाया। हालांकि देखें आप, स्टडी की कोई बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ रोड के ऊपर बात हो रही है। बकाए भाई हमने क्या रोड खा के गुजारा करना है? हमारे मुल्क को स्टेबल करो, इकोनॉमी हमारी बेहतर करो, हमें ये चाहिए, हमारा स्टडी लेवल जो है वो बेहतर करो। आप देख लें इंडिया को, इंडिया इस टाइम IT का हब बना हुआ है। कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा सीख लो उनसे। बात करते हैं आग लग जाती है लोगों को, क्यों बात करते हो भाई आप? हमारे हुक्मरान अभी तक किसी ने बात की? आप देख लें नवाज शरीफ ने 5 जलसे किए, 5 जलसों में एक जलसे में भी उसने ये जिक्र नहीं किया स्टडी लेवल बेहतर करूंगा, रोड्स बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, एयरपोर्ट्स बनाऊंगा। यार क्या वो खा के हमने गुजारा करना है? आप डेवलपमेंट की तरफ आप अपनी दूसरे लाहौर के अलावा हट के दूसरे सिटीज़ के आप ऊपर नज़र उठा लें, किस तरह की उनकी हालत है उस रोड, ऐसे गंदे रोड। सिर्फ ये क्या करता है, मेन जगह जहाँ पे दिखावा हो, जहाँ पे कहाँ पे बाहर के आके विजिटर्स हो, आप देख लें इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर आते हैं, कराची जाते हैं, ये 3 सिटीज के अलावा आप मुझे बता दें कोई साइड सिटी में हमारा फैसला पाकिस्तान में क्या 1 यूनिट भी फ्री मिल सकता है बिजली का? नहीं, कभी भी नहीं। IMF वहां पर क्या किस चीज के ऊपर मतलब रूल्स कर रहा है, जो मॉनिटर कर रहा है वो देखिए। आम आदमी का बिजली का बिल, जो आम आदमी यूज करता है, पेट्रोल, नॉर्मल सी चीजें, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, ये जो सारे, और जो रेवेन्यू टैक्सेस, छोटे मोटे टैक्सेस जो लोग आम आदमी से जो हर कोई भरता है, ये सारे चीजों के ऊपर IMF पूरा नागिन के हिसाब फंतान के बैठा है भाई ऐसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखवा के ले लिया था IMF ने, ये सारे चीजें हम रेगुलेट करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, जितना हम बोलेंगे आप वही हिसाब से टैक्सेस लगाइए, या जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो दर है, यूनिट्स का रेट बढ़ाइए, ताकि वो पैसा कवर कर पाए। क्योंकि देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी है नहीं, बिजनेस धंधा पानी कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट कुछ है नहीं, जो भी है इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं है। अब ले दे के बच्चा ही क्या है जहाँ से पैसा रेवेन्यू जनरेट करे, और जब पैसा जनरेट नहीं होगा तो IMF को ये लोग रिटर्न करेंगे कहाँ से? घुमा फिरा के एक ही रास्ता बच गया, आम आदमी। अब ये लोगों ने क्या किया, सोचे खाएंगे पिएंगे हम, पैसा भर गया अगला। 25 करोड़ लोग तो बैठे हैं पैसा भरने के लिए भाई। पता नहीं इन लोगों को कौन क्या जमाल घोड़ा खिला दिया पिला दिया है, इनके अंदर जज्बा इतना है, अगर इंडिया के नाम ले लो ना, अंधेरा में दौड़ पड़ेंगे जंग करने के लिए, इतनी जज्बा है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना, खाने को रोटी नहीं है, पता चलता है जब घर पे रोटी नहीं है
तब इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं और फिर अपने ही हुक्मरान जो है वो पॉलिटिशियन उनको गालियाँ देना चालू करते हैं। ये इतने लोग भी इतने जाहिल है कि मतलब पूरी दुनिया का अगर जाहिल लोगों का लिस्ट बनाया जाए ना, नंबर 1 में भाई पाकिस्तान बैठेगा।